मेरा साउंड उठा कर ले गए हरियाणा में। चोर, मैं मारने नहीं गया। अगली बार मेरा टेंट उठा कर ले गया। अगली बार फिर वो कुर्सियां उठा कर ले गया, दरी उठा कर ले गया रातों रात, क्योंकि मैं वहां रहता नहीं था, उसके प्लाट में रख के चला जाता था। उठा कर ले गया। अगली बार उसने वहां पर प्लाट में ताला लगवा दिया। बहुत लोग बुराई करते हैं, बहुत लोग इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन हम अक्सर प्रार्थना किया करते हैं। अक्सर, हर रोज नहीं, कभी कभी गुस्सा हमें भी आता है, लेकिन अक्सर हम प्रार्थना किया करते हैं। मैं किसी मनुष्य के पास नहीं, हो सकता था किसी मनुष्य के पास जाता, लेकिन परमेश्वर के पास गया। जय मसीह की। सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुतों ने देखा है कि प्रोफेट बजिंदर सिंह ने कैसे लोगों की मदद की, कैसे बीमारों के लिए प्रार्थना की, कैसे परिवारों में टूटन को जोड़ा और कैसे हर सभा में परमेश्वर की आत्मा का काम प्रकट हुआ। लेकिन आज वही सेवक जिसे कभी मंचों पर सम्मान मिलता था, झूठ और साजिश के जाल में फंसाया गया। और अब जब वो खुद दूर हैं, उनकी मेहनत से बनी हुई जगहों पर चोरी तक होने लगी। जिस जगह पर दिन रात परमेश्वर की आराधना होती थी, जहां आत्मिक आशीषें बरसती थीं, वहां कुछ लोगों ने शर्मनाक काम कर दिया। प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में चोरी कर ली गई। टेबल, कुर्सियां, साउंड सिस्टम, सब कुछ उठा ले गए। प्रोफेट बजिंदर सिंह ने खुद कहा था, बात तो पिछले साल की है, लेकिन झूठ का बीज तो बहुत पहले बो दिया गया था। यानी ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, एक एक कदम सोच समझकर उठाया गया ताकि इस सेवक की गवाही को तोड़ा जाए, ताकि लोगों के मन में शक पैदा हो। लेकिन जिस काम में परमेश्वर शामिल होता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। आज प्रोफेट बजिंदर सिंह जेल में है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बंधा नहीं जा सकता। वो आत्मा अब भी काम कर रहा है, उनके परिवार में, उनकी मिनिस्ट्री में और उन हजारों लोगों के दिलों में जो रोज उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप देखिए, पूरी प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री आज उपवास और प्रार्थना में है। कोई हार नहीं मानी है, कोई पीछे नहीं हटा है, क्योंकि उन्हें विश्वास है परमेश्वर देर कर सकता है, लेकिन अनदेखा नहीं करता। लोग सोचते हैं कि जेल की दीवारें किसी को खत्म कर देती हैं, लेकिन जो व्यक्ति आत्मा में चलता है, उसे कोई कैद नहीं कर सकता। प्रोफेट बजिंदर सिंह का जीवन इसी बात की गवाही है। उन्होंने अपना परिवार, अपनी आराम की जिंदगी, सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक बात पर ध्यान दिया कि हर आत्मा को परमेश्वर तक पहुंचाना है। और अब जब वो दूर हैं, तब भी उनका काम रुक नहीं रहा। मिनिस्ट्री के सेवक आज भी गांव-गांव, शहर-शहर जाकर वही काम कर रहे हैं। बीमारों के लिए प्रार्थना, परिवारों को संभालना और परमेश्वर के वचन को फैलाना। ये वही आत्मा का काम है जो बजिंदर सिंह के अंदर था और अब उनके अनुयायियों में चल रहा है। अब सुनिए प्रोफेट बजिंदर सिंह का वो बयान, जिसमें उन्होंने खुद इस पूरे मामले पर सच्चाई बताई। मेरा साउंड उठा कर ले गए हरियाणा में। चोर, मैं मारने नहीं गया, मुझे पता था पड़ोसी है। मैं परमेश्वर के पास गया, मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने कहा परमेश्वर एक साउंड और दे दे। अगला दिन फिर किसी ने साउंड दे दिया संडे को। अगली बार मेरा टेंट उठा कर ले गया, मैंने फिर प्रार्थना किया परमेश्वर टेंट दे दे, टेंट दे दिया। अगली बार फिर वो कुर्सियां उठा कर ले गया, दरी उठा कर ले गया रातों रात, क्योंकि मैं वहां रहता नहीं था, उसके प्लाट में रख के चला जाता था। उठा कर ले गया। मैंने कहा परमेश्वर और दे दे। परमेश्वर ने मुझे और दे दिया। अगली बार उसने वहां पर प्लाट में ताला लगवा दिया। मैंने कहा परमेश्वर और जगह दे दे। परमेश्वर ने और जगह मुझे दे दिया। और सुनो, मैंने प्रार्थना किया, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, और थोड़े दिन के बाद क्या देखा जो मसीह का विरोध कर रहा था, मेरा ही टेंट लेके, मेरी कुर्सियां लेके, मेरा ही साउंड लेकर वहां पर 50 लोग लेके प्रचार कर रहे हैं यीशु मसीह का। मैंने कहा परमेश्वर मेरी ओर है। मेरा सारी जिंदगी ये मांगता रहा। मैंने कहा एक महीना देख कर तो आऊं मेरा टेंट कहाँ गया। लेकिन जब मैं गया तो मुझे लोगों ने बताया भैया आपका टेंट वो लगा के यूज कर रहा है। मैंने कहा कीर्तन तो नहीं कर रहा बेवकूफ। देखें, जाकर देखा, मैंने कहा ये क्या कर रहा है भाई, कौन सी भक्ति कर रहा है। और वहां से आवाजें आ रही हैं, यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। याद रखना, वो हमारा बादशाह है। आपकी ओर बेशक कोई ना हो, आपकी ओर मोहल्ला ना हो, आपका गांव ना हो, आप गिनती कर लेना आज रात के बाद, उनकी गिनती मत करना, बस ये काउंट कर लेना परमेश्वर हमारी ओर है कि नहीं।
बाद कहता पूरा मोहल्ला चेंज होगा, इतिहास बदला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब आप उस व्यक्ति से लड़ने जाते हैं, जब आप करा इधर उधर भागते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद परमेश्वर काम करना बंद कर देते हैं। बहुत लोग बुराई करते हैं, बहुत लोग इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन हम अक्सर प्रार्थना किया करते हैं। अक्सर, हर रोज नहीं, कभी कभी गुस्सा हमें भी आता है, लेकिन अक्सर हम प्रार्थना किया करते हैं। और जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर रिजल्ट देता है। परमेश्वर ने रिजल्ट दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर हिजकिय्याह प्रार्थना ना करता, तो हिजकिय्याह अगर डर के मारे सहायता मांगता किसी से, अपने दोस्तों से या पड़ोस के राजा से सहायता मांगता, तो परमेश्वर कभी भी उसकी जंग खत्म नहीं करने वाला था। बार बार जंग, बार बार जंग। बहुत सारे लोग अब जब किसी को गिल्टी रसोली हो जाती है या कोई कर्जा हो जाता है, बच्चे को बाहर भेजना होता है, वो अपने रिश्तेदार से पैसे मांगते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, दवाइयां खाते हैं, और के बाद कहते हैं कि वो अपने दोस्तों से पैसे लेते हैं, अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं। लेकिन नहीं, पहले अगर आप प्रार्थना करें, मैं कह रहा हूं वो जंग खत्म नहीं होगी, वो बीमारियां खत्म नहीं होगी, वो फिर हो जाएंगी। लेकिन जो प्रार्थना करने के बाद कहता है आपने परमेश्वर के सामने सबसे पहले अपनी चिट्ठी डाली है, अपनी रिपोर्ट डाली है, आज रात के बाद कहता है जंग हमेशा के लिए खत्म होगी, वो बीमारी हमेशा के लिए खत्म होगी, वो समस्याएं हमेशा के लिए खत्म होंगी। आज रात जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपकी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए, वो कर्जा फिनिश हो जाए। आपके खानदान में कोई बच्चा अपाहिज पैदा होने ना पाए, आज के बाद कोई व्हील चेयर पर आने ना पाए, आज के बाद कोई जवान मौत होने ना पाए, आज के बाद कोई कर्जा होने ना पाए, एक्सीडेंट होने ना पाए, ये शराब टूट जाए आज। आमीन बोलने वालों के ऊपर से टूट रहा आज। जो चोरी करने वाले लोग हैं, शायद उन्हें लगा होगा कि उन्होंने कुछ बड़ा कर लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो चीजें तो वापस आ जाएंगी। मगर जो आत्मिक बीज बोया गया है, उसे कोई नहीं उखाड़ सकता। टेबल और कुर्सियां भले चोरी हो गई हों, पर परमेश्वर की उपस्थिति को कोई नहीं चुरा सकता। याद रखिए, परमेश्वर ने बजिंदर सिंह के हाथों से जो कार्य करवाए हैं, वो इतने बड़े हैं कि शैतान अब भी उन्हें रोक नहीं पा रहा। सैकड़ों गवाहियां हैं जहां कैंसर के मरीज ठीक हुए, जहां टूटी हुई जिंदगियां जुड़ गईं, जहां निराश लोग फिर से खड़े हो गए। ये सब परमेश्वर का काम है, और परमेश्वर अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ता। आज ये चोरी की घटना, ये कठिन समय, ये सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। शायद परमेश्वर इस स्थिति के जरिए कुछ बड़ा दिखाना चाहता है, क्योंकि जब विरोध बढ़ता है तब गवाही और बड़ी होती है, और जब झूठ फैलाया जाता है तब परमेश्वर खुद सामने आकर सच दिखाता है। बजिंदर सिंह ने हमेशा यही कहा, कभी किसी की बुराई मत करना, क्योंकि परमेश्वर सब देखता है। और आज उनकी यही शिक्षा हमें याद रखनी चाहिए। अगर हम सच में परमेश्वर के काम को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें भी वही विश्वास रखना होगा, धैर्य के साथ, प्रार्थना के साथ और सच्चाई के साथ। इसलिए आज का ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक पुकार है, एक पुकार सच्चे विश्वास की। अगर आप भी मानते हैं कि परमेश्वर अपने सेवक को निकालने वाला है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर वो व्यक्ति जाने कि बजिंदर सिंह का काम इंसानों का नहीं, परमेश्वर का है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और आप हमारे नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय मसीह की, गॉड ब्लेस।